अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है लिक्विड ट्री का। मतलब जैसे पेड़ आप ट्रेडिशनली देखते हो ना, उसके पत्ते हैं, ब्रांचेस हैं, फूल लगे हैं, फल लगे हैं, वैसा इसमें नहीं दिखाई देगा। तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी ये भोपाल में डिप्लॉय करा गया, पर इसका पर्पस क्या है? काम वैसे ही रहेगा जैसे ट्रीज का रहता है। एक जो लिक्विड ट्री लगाया जाएगा, उसकी जो पावर है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की, वो लगभग 20 से 25 ट्रीज के बराबर रहेगी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपके ट्रीज अभी आप देख रहे हो बाहर, इनको ये रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये थोड़ी सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करेगा, ये फर्टिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प नहीं करेगा। इसके ऊपर थोड़ी बर्ड्स आके नेस्टिंग कर सकते हैं, पर ये एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है। ऑल्टरनेटिव किस चीज के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल से हम वैसे ही बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब एब्जॉर्ब करेगा तो साथ ही प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन तो हमारे लिए बढ़िया है, पर कार्बन डाइऑक्साइड डेंजरस प्रूव होती है। तो ये जो लिक्विड ट्री है, इसका भी काम क्या रहेगा कि ना तो इसमें पत्ते हैं ना तो ब्रांचेस हैं, पर ये स्टिल क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ये पेड़ होता है ना, पेड़ के ऊपर पत्ते लगे होते हैं बहुत सारे। अब पत्ते के ऊपर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और उसको क्या बोलते हो आप? स्टोमेटा। अब पेड़ की जो रूट्स होती हैं, ये क्या करता है? इसके थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहां से वाटर आ गया, यहाँ पे मैंने बोला ये जो पोर है, इस पोर को थोड़ा सा वाइडन कर लें, तो इसके थ्रू ये क्या करता है? गैसेस की इनटेक करता है। और अंदर कौन सी गैस जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और बाहर कौन सी निकल के आती है? ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन कुछ इस तरह से चलता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, रूट्स के थ्रू वाटर आ गया, तो प्लस H2O, और यहाँ पे क्या बन जाता है? C6H12O6, और इसी को क्या बोलते हो आप? ग्लूकोज। और ये किसकी प्रेजेंस में हुआ? तो एक तो सनलाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। तो यहाँ पे एक तो सनलाइट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। प्लस ये कौन से ऑर्गेनेल के अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक टाइप पढ़ते हो आप प्लास्टिड की। पहले प्लास्टिड आएगा, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होगा जिसको क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल। ये पढ़ा है ना, ये 10 से पहले आता था, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था। और इस क्लोरोफिल के अंदर भी एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। जैसे हीमोग्लोबिन में आप Fe आयरन का मेंशन करते हो, वैसे ही ये क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। इन तीन चीजों के बिना ये फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है अकेला यहाँ पे ग्लूकोज निकल के आएगा, और भी चीजें निकलती हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस एनवायरमेंट में जाएगी, और साथ ही कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स भी निकलती हैं। आपने कभी प्लांट को नोटिस किया हो तो उसके पत्तों के ऊपर ऐसे छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स बनी होती हैं। प्रोसेसेस बड़ी सारी होती हैं, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है एंड ऑल, पर आपने क्या देखा? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी थोड़ी बहुत वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकल के आती है। तो हमने क्या देखा कि सारी बढ़िया चीजें निकल के आ रही हैं। ये ग्लूकोज हो गया, ये खाने के काम आ जाएगा। ये ऑक्सीजन है, ये हमें इनहेल करने में गैस यहाँ पे मिल जाएगी, हमारे लंग्स के लिए अच्छी है। और यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट, वाटर तो क्या ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वैसे ही ये कॉन्सेप्ट लाया गया लिक्विड ट्री का। अब इस लिक्विड ट्री में क्या होगा? ये वाला प्रोसेस नहीं आएगा, इसमें कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा, कोई खाना नहीं बनेगा, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये भी अंदर ही रहेंगी। यहाँ पे मेनली क्या जनरेट होगा? ऑक्सीजन। तो मतलब दो चीजें आएंगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा अंदर, और इसमें से क्या निकल के आएगा? ऑक्सीजन। और इसकी कैपेबिलिटी रहेगी लगभग 20 से 25 ट्रीज के बराबर। तो ये इसी को बोला गया है लिक्विड ट्री। अब थोड़ी सी डिटेलिंग देख लो, तो इंडिया का पहला एल्गी ट्री है, ये भोपाल में डिप्लॉय करा गया है। एल्गी ट्री जो होता है एक तरह की मशीन है, ये रियल ट्री नहीं है, तभी मैंने आपको इमेज पहले दिखा दी कि ये ट्री की तरह आप अज्यूम नहीं कर सकते। एक ट्रांसपेरेंट सा टैंक होता है, और अगर ट्रांसपेरेंट टैंक को भी देखोगे तो इसमें ग्रीन कलर का पानी आपको दिखाई दे रहा है। तो पानी के अंदर ग्रीन कलर वैसे भी डेवलप कर जाता है एल्गी की वजह से, जो शैवाल आ जाती है। तो ये उन दो चीजों का मिक्सचर है, इसके अंदर वाटर है और दूसरा एल्गी है। वो शैवाल देखी है ना सभी ने, बस उन दोनों को मिक्स करके बढ़िया ग्राइंड करके ऐसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ग्रीन कलर का लिक्विड आपको इस लिक्विड ट्री के अंदर दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंट टैंक है जिसे वाटर एंड एल्गी के साथ फिलअप करा है, और स्वामी विवेकानंद पार्क जो भोपाल में लोकेटेड है वहां पे से इंस्टॉल किया। मशरूम वर्ल्ड ग्रुप ने इसे डेवलप किया। अब ये काम कैसे करते हैं? तो फोटो बायो रिएक्टर की तरह। अब एक टर्म है फोटो, जो कहीं ना कहीं लाइट को इंडिकेट कर रही है, इमेज को इंडिकेट कर रही है। अगला बोल रहा है बायो। बायो मतलब कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व रहेगा। एंड रिएक्टर, ये जो फोटो एंड बायो है, ये दोनों चीजें कहां पे रिएक्ट करेंगी? तो एक चेंबर के अंदर। तो इसको बोल दिया फोटो बायो रिएक्टर। ये पॉल्यूटेड एयर को सराउंडिंग में से एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो एल्गी इसके अंदर बैठी होगी, अब एल्गी भी ग्रीन कलर की है, जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया फोटोसिंथेसिस वाला, वो कौन परफॉर्म कर लेगी? एल्गी। अब ये एल्गी क्या करेगी? अब लग गया आपको पता कि आउटपुट हमें बाहर सिर्फ एक ही निकल के आई थी, वो थी ऑक्सीजन। पर अगर एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ खाना वहां पे प्रिपेयर हो रहा है, तो वो एल्गी को ही सपोर्ट करने के लिए, उसका बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। हमें जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या रहेगा? ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा, एल्गी अपने लिए खाना प्रिपेयर करेगी, और जब खाना प्रिपेयर कर लिया तो बाहर क्या छोड़ देंगे?
ऑक्सीजन। तो इसी तरह से तो ये इकोसिस्टम चलेगा साइक्लिक वर्जन में, जो विशियस साइकिल बनती है कि एक की डिपेंडेंसी दूसरी के ऊपर है, तो वैसे ही ये बनेगी। इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको भी ये ट्रैप कर लेता है हवा में से। और ये जो फोटो बायोरिएक्टर है, ये होता क्या है, तो एक तरह का स्पेशल सिस्टम होता है, मशीन ही होती है, जिसमें एल्गी, मॉस या फिर और भी छोटे छोटे जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रो करवाया जाता है, और लाइट की प्रेजेंस यहाँ पे हमेशा रहेगी। और नाइट के टाइम पे भी लाइट की अवेलेबिलिटी करवाई जाएगी, क्यों? ताकि ये 24 आवर्स काम करता रहे, ठीक है, क्यों? सनलाइट की इंपॉर्टेंस थी ना, तो इसी वजह से ये करा। चैम्बर्स बने होंगे, एरिएटेड होगा ये प्रॉपर, तो उसके थ्रू ही गैस अंदर जाएगी, और निकलेगी भी तो ना, तो एरिएटेड रहेंगे वो। इसके अलावा ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की तरह काम करता है, जहां पे ऑर्गेनिज्म अंदर फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, पर बाहर आपको आउटपुट में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है। लाइट की सप्लाई चाहिए ताकि जो एल्गी है वो प्रॉपर्ली फोटोसिंथेसिस कर सके। और मेन गैस कौन सी रहेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे लिए वो वेस्ट है, इनके लिए वो जीने का तरीका है। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए, वैसे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फिर होगी फोटोसिंथेसिस, और फिर फाइनली ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी हमारे एनवायरमेंट में। मेन कंपोनेंट क्या रहते हैं इस फोटो बायोरिएक्टर के अंदर, तो एक तो ट्रांसपेरेंट टैंक हो सकता है, टैंक की जगह पे कहीं ट्यूब्स भी डेवलप कर लेते हैं, वाटर और एल्गी का कल्चर बनाया जाता है। देखा ना आपने, ऐसे थोड़ी दिखाई दे रहा है कि शैवाल ऊपर तैर रही है या वाटर नीचे है, प्रॉपर्ली वो मिक्स कर दिया गया था, उसके बाद उसको इंसर्ट करा जाता है। एक लाइट का सोर्स चाहिए, और एयर पंप्स और सेंसर चाहिए होंगे, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई सिस्टम, जिसके थ्रू कॉन्टिन्यूसली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस चेंबर के अंदर जाती जाए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। और जितने भी अर्बन एरियाज हैं जहां पे उतना ज्यादा फॉरेस्ट एरिया या फिर ट्रीज की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पे ये एल्गल ट्री या फिर लिक्विड ट्री बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बाकी यूजेस क्या क्या है इसके, तो एक तो एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम की तरह ये एक्ट कर रहा है, लाइक द एल्गी ट्री। बायोफ्यूल प्रोडक्शन की तरह हेल्प करेगा, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की तरह काम करेगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट समझ गए ना ये चीज भी, तो उसकी तरह भी ये काम करेगा, क्योंकि इसने एयर पार्टिकल्स वगैरह को भी ट्रैप कर लिया था, तो ये सारा काम इसमें दिखेगा। और बाकी जो बायोटेक्नोलॉजी में लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके एफर्ट्स भी आपको इसमें दिखाई देंगे। स्पेशल फीचर क्या है, अब पावर कॉन्टिन्यूसली सप्लाई होती रहे, तो इसके ऊपर सोलर पैनल्स भी लगा दिए हैं। दिन के टाइम पे तो जो पिछले दिन जनरेशन हुई होगी पावर की, वो यूज करी जाएगी, पूरा दिन दोबारा से एनर्जी को हार्नेस करा जाएगा, रात के टाइम पे यूटिलाइज कर लिया जाएगा, फिर दोबारा से सूर्य उदय होगा। तो इसी तरह से 24/7 इसमें एनर्जी की सप्लाई चलती जाएगी। सेंसर्स लगे हुए हैं इसके अंदर, एलईडी लाइट्स भी लगाई हैं, और बैटरी बैकअप भी रखा हुआ है, ताकि रात के टाइम पे भी एक्टिवली अपना काम करता रहे। और एक एल्गी ट्री जो है ये लगभग 1.5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हर साल एब्जॉर्ब कर सकता है, तो एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और ये इक्विवेलेंट है 20 to 25 मेच्योर ट्रीज के। और ये क्राउडेड अर्बन एरियाज में भी काफी यूजफुल है, और जो प्लांटिंग है इन ट्रीज की वो काफी ज्यादा टफ भी रहती है। ये एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद क्या ये रियल ट्रीज के लिए रिप्लेसमेंट है, तो आंसर डेफिनेटली नो है। हमारे जो ट्रीज हैं इनके और भी काम है, ये सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन ना हो उससे प्रोटेक्ट करते हैं, सॉइल मेंटेन्ड रहे, प्रॉपर्ली स्टेबल रहे, उसमें हेल्प आउट करते हैं। रूट्स इतनी ज्यादा इनकी पेनिट्रेट तभी तो होती हैं, तो उसको ये एल्गल ट्री या लिक्विड ट्री रिप्लेस नहीं कर सकता है, जो हमारे ट्रीज हैं। पर हाँ, ये भी नहीं बोल सकते कि इसका फिर यूज ही क्या है, तो यूज तो आपने देख लिया, 20 to 25 जो ट्रीज होंगे, जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्सॉर्ब कर रहे थे, उतना वो ये एक ही कर लेगा, जो एल्गल ट्री है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, और इसमें मोर देन 50 एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व थे जब इसको बनाया गया बायोटेक एंड एनवायरमेंटल साइंसेस की टीम के थ्रू, और 2 साल की रिसर्च और हार्ड वर्क के बाद जाके ये लिक्विड ट्री बना। तो सबको लग जाता है टाइम बनाते बनाते। तो जब बोलते हैं ना आपकी एक ही दिन में पॉलिटी खत्म हो जाती, हिस्ट्री खत्म हो जाती, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी लगी, तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो वही वाली चीज आपने याद रखनी है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता।